नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल कल के लिए। कल डेट रहेगी 6 मार्च और आज की क्लोजिंग है 22356। मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी का हाई 2 दिन पहले 22463, कल का हाई 22440, आज का हाई 22416। मतलब 3 दिन से क्या हो रहा है, 2 दिन से निफ्टी एक लोअर हाई और लोअर लो लगा रहा है। लोअर हाई और लोअर लो तो एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सिमिलर लोज था, लेकिन फिर भी लोअर लोज और लोअर हाइज तो है ही। ठीक है, अब देखो निफ्टी में जब पैनिक आया था 21,950 आ गया था, उस दिन अपन ने क्या डिस्कस किया था वो सुन लेते एक बार। ऑन स्पॉट निफ्टी we are safe as per trend line downside support। ठीक है, ट्रेंड लाइन का जो डाउन साइड सपोर्ट है वो यही है। तो तब तक जब तक 21,800 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तब तक ज़्यादा पैनिक करने वाली कोई बात है नहीं। क्लियर का डिस्कशन हुआ था जब 21,951 था, वहाँ से 150 पॉइंट का रिस्क और बचा था और टारगेट 22,400 का इंटैक्ट था। वो लाइन में ड्रॉ करके वापस दिखाऊंगा। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है उनको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि जब 21,800 जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक आपको घबराना नहीं है और 22,400 के चांसेस पूरे के पूरे थे और वहाँ 150 पॉइंट का रिस्क था और रिवॉर्ड ऑब्वियसली 450 पॉइंट का था। 1:3 का रेशियो बैठ रहा था और ये वो ट्रेंड लाइन था जिसकी बात अपने कर रहे थे। यहाँ से ये था और यहाँ जब कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी तो एग्जैक्टली ये आ रहा था 22,400 का लेवल। मतलब ऐसे ऐसे ये कनेक्शन हुआ, यहाँ ऐसे 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 फिर ऐसे 22,400 की बात हो रही थी, 22,400 की बात हो रही थी। आप अगर कोई पुराना वीडियो भी देखोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब आगे क्या, 22,400 का लेवल तो हिट हो गया है, आगे क्या? तो आप देखो 3 दिन से हाईज जो है 22,463, 22,440, 22,416। मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है सिर्फ एक ही दिन 22,400 के ऊपर की हुई, कल की। आज कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिला। सो निफ्टी स्पॉट needs to close above 22,400 for 2 consecutive days to reach 22,580 levels। अगर 22,580 तक जाना है तो 2 दिन लगातार 22,400 के ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी निफ्टी को। ठीक है, फिर 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट देखेंगे तो यहाँ क्या समझ में आएगा आपको कि ये वाला जो जोन है ये आपका सप्लाई जोन है। काफ़ी कैंडल्स बनी है इसमें, काफ़ी कैंडल्स बनी है यहाँ पे। ये सप्लाई जोन है। ठीक है, तो जब तक 22,450 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा इंट्राडे में बड़ा मूव नहीं आएगा। टिल द टाइम स्पॉट निफ्टी डोंट सस्टेन above 22,450 on intraday, big up move not possible। बड़ा अप मूव पॉसिबल नहीं रहेगा as it's in supply zone, as it had acted as an supply zone till now। अभी तक तो ये सप्लाई जोन ही है। ठीक है, अब आगे बात ये है कि सपोर्ट कहाँ पे निफ्टी का, सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा 22,250 और दूसरा जोन आप समझ लो ये 22,300।
22,300 to 22,340 act as support zone। नियरेस्ट सपोर्ट जोन तो यही है निफ्टी के लिए, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्लियर कट डिस्कशन हुआ था, आपको याद भी होगा कि यहाँ से ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा था और आप सबको बता रहा था कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ तक आना चाहिए। तो आप समझ लो 47,800 900 की बात हो रही थी, ऑलमोस्ट थोड़ा सा दूर बचा है, आ गया यहाँ तक नीचे आया था। तभी मैंने बोला था घबराना नहीं है, जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है 45,500 तब तक चांसेस है 48,000 तक जाने के। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, इतना सा रिस्क था, रिवॉर्ड कितना बड़ा था। तो अभी बैंक निफ्टी में आगे क्या, 47,600 तो आ गया है और जो हाई टच किया है वो 47,800 के बहुत ही पास में था, क्योंकि ये जो गैप था ना, ये गैप ये एग्जैक्ट भरा तो नहीं है पूरा भी, लेकिन आज जो हाई था 47,740 का था, 47,740। सो ऑलमोस्ट 47,800 के आसपास आ गया है। अब आगे क्या, तो आगे अगर आप देखो तो ये आपका सपोर्ट जोन है 47,500 और फिर सपोर्ट जोन है 47,200। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आपको घबराना नहीं है। इस लेवल्स के नीचे आए तो फिर डायरेक्ट 46,800 का लेवल आ रहा है निकल के, तो इस तरह आपका ट्रेड सेटअप बैठेगा। ये आप ध्यान में रखना, ये आप ध्यान में रखना। ऊपर के लेवल्स 48,000 एक सप्लाई जोन है, ये ध्यान में रखना। बाकी उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, अपन ने जो डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।